दीदी चाय। क्यों भाभी, बालकनी से देख लिया था कि मैं आ रही हूँ? नहीं मम्मी, पूरी 2 घंटियाँ बचाएंगे तब इन्होंने दरवाजा खोला है। देखो मम्मी, खाली चाय का मग पकड़ा कर चली गई, ये नहीं कि 2 बिस्किट रख दी थी साथ में। ये लीजिए दीदी, गर्मा गर्म भजिया और आलू बंडे। तो रख दीजिए यहाँ पर मम्मी, पर ये नहीं है कि हमसे पूछ लें कितने दिनों बाद आई कि क्या खाओगी। अरे दीदी सुनिए ना, मैं आपसे पूछना ही भूल गई, आप खाने में क्या खाएंगी बताइए, मैं वही बना दूंगी। भाभी आप तो कुछ भी बनाए, सभी बेस्वाद बनाती है। भाभी जितना ध्यान आप ऑफिस के काम में देती हो ना, उसका आधा थोड़ा घर के कामों में भी दे दिया करो। औरत का कर्तव्य होता है घर के काम करना। मम्मी, भाभी ने बाथरूम कब से साफ नहीं किया है? ऐसा लग रहा है बाथरूम नहीं है कि सार्वजनिक शौचालय है। जहाँ देखो वहाँ धूल धूल दिख रही है। मम्मी, भाभी जितना अपने चेहरे को चिकना चुपड़ा रखती हो ना, उतना थोड़ा घर को भी रख लिया करो, थोड़ी बहुत साफ सफाई कर लिया करो। ऑफिस के साथ बेचारी से जितना हो पाता उतना घर का काम कर लेती है। तुमको ज्यादा गंदा लग रहा हो तो तुम साफ सफाई कर दो। मैं मम्मी? और नहीं तो क्या हम? मम्मी आप भी भाभी की तरफ बोल रही हूँ। मम्मी वैसे मैं रुक नहीं रही हूँ इस बार ज्यादा। शाम को आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। और रिंकी अपनी पसंद की भाभी लेकर आई हो? बुआ जी, आज तक आप यही समझ पाई हो कितनी वाहियात और घटिया पसंद होगी हमारी। नहीं, भैया से हमने बोला था हमारी जो जानी है उनकी बड़ी बहन की नंद की लड़की, बुआ जी नेहा नाम है उसके लिए। मैंने बोला तो भैया से उससे शादी कर लो। इतनी गोरी कि अगर कोई कंकड़ मार दे ना बुआ जी तो एकदम लाल पड़ जाती है। ये तो उसके लगे ही नहीं लगती है। पर भैया पागल हो रहा था, पीछे कावरा बावरा हो रहा था। नहीं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। करो, हम लोगों की पसंद नहीं है बुआ जी, हम लोगों का नाम मत लीजिए। क्यों, बहू के बाल देखो जरा कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, बहू भी बहुत सुंदर है, बहू के बाल भी बहुत सुंदर है, अच्छी लग रही है। क्या बड़ी मम्मी, क्या हो गया है आपके टेस्ट को? ये झाड़ू जैसे बाल आपको अच्छे लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ते की पूंछ हो, इतने से बाल। वो लड़की मैंने बताई थी नेहा, उसके बाल देखती बड़ी मम्मी घुटनों तक बाल आते हैं उसके। पर ठीक है, जिसकी किस्मत में अब जो लिखा हो तो क्या ही मतलब। और बताओ बहू, कहाँ तक पढ़ी हो? कहाँ तक ही पढ़ी होंगी बुआ जी? बुआ जी मैंने MBA किया हुआ है। देखा बुआ जी, इसमें भी नेहा आगे निकल गई। इन्होंने सिर्फ MBA किया है और हमारी नेहा ने ना BA किया है, उसके बाद MA भी किया है। MBA से ज्यादा बड़ा होता है BA MA। बहू बहुत अच्छी खीर बनाई, बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी चाची जी, क्या हो गया आप लोगों के टेस्ट को? नहीं, आप लोगों को कुछ भी अच्छा लग रहा है। अरे कितनी अच्छी तो बनी है। आप लोगों ने नेहा के हाथ की खीर नहीं खाई है ना, तभी से बोल रही हैं। ये हमको तो ऐसी लगी है खीर जैसे गटर के पानी में चावल मिला के किसी ने दी। हमको नहीं अच्छी लगी। हमने तो नेहा के हाथ की खीर खाई। जिस दिन हमने उसके हाथ की खीर खाई थी ना चाची जी, उसी दिन हमने सोच लिया था ये मेरी भाभी बनेगी। बैगन। पर नसीब का खेल है। कहते हैं ना, जब दिल लगा लंगूर से तो हूर कहाँ से खाए। हाँ, और आप जैसे जलनखोर और आग लगाने वाली ननद कोई और ना पाए। कौन बोल रहा है हम आग लगा रहे हैं? कौन बोल रहा है? बुआ जी, बड़ी मम्मी, हम आग लगा रहे हैं? चाची जी, अरे हमारा तो बोलना ही बुरा हो गया है। जब से आई है ना इस घर में, हमें बोलना ही नहीं है। हम जा रहे हैं मम्मी, हम जा रहे हैं अब। हाँ मम्मी, सुबह के 7 बज गए हैं, भाभी ने अभी तक चाय नाश्ता नहीं बनाया। नहीं तो बोला करूँ ना, बोलती क्यों नहीं हो? मैं अपने ससुराल में सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। घर वालों को उठने के पहले चाय नाश्ता सब तैयार हो जाता है। बोला करो, क्यों चुप बैठी रहती हो? ऐसे में ना तुम बिगाड़ लोगी अपनी बहू। एक दिन ऐसा आएगा कि वो महारानी सोती रहेंगी और आपको चाय नाश्ता बनाना पड़े। फिर मुझसे मत बोलना। मम्मी, भाभी सूट पहन कर घूम रही है, किसने इजाजत दी? आपने। मम्मी, मेरी शादी को ना 5 साल हो गए हैं, आज तक मैंने साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहना है अपने ससुराल में। वो तो अब जाकर मैं सूट और सब पहनने लगी हूँ। नहीं, आप ना मम्मी बिगाड़ रही हो भाभी को। नहीं, मैं बता दे रही हूँ, फिर बाद में मुझसे मत बोलना। तो थोड़ी लगाम कस के रखो आप। मम्मी, देख रही हो कितनी देर से अपनी माँ से बातें कर रही है। अरे तो ठीक है ना, दिन में एक बार तो करेगी बात। अरे तो अभी एक बार बात कर रही हैं, कब 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 10 बार हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। और फिर सिर पटक के रोगी। इस घर की ना एक एक बातें उस घर में पता चलेंगी, और यही तो कारण होता है घर के टूटने का। फिर मत बोलना मुझसे, तुम बहुत छूट दे रखी हो। ऐसे ही फिर घर टूटता है। फिर मत मुझसे बोलना आप। क्यों मम्मी, भाभी दोपहर में आराम करती है? मैं जो सुबह 5 बजे उठती हूँ ना, सीधे रात में 12 बजे सीधे। दिन में 1 मिनट का आराम नहीं करती। घर कितने काम पड़े हुए होते हैं। नहीं, तुम ज्यादा छूट दे रही हो मम्मी, तुम ज्यादा छूट दे रही हो। कल को कब 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे दिन में सोने लगेंगी ना,
और पता भी नहीं चलेगा, और फिर बोलेगी कि बहू बिगड़ गई, बहू बिगड़ गई। तुम्हें दे रही हो छूट मम्मी, बाद में मुझसे मत बोलना। मम्मी, भाभी का दूसरा पार्सल आया है सुबह से। अरे तो क्या हुआ? तो क्या हुआ मम्मी, धीरे धीरे करके ना भैया का सारा पैसा उड़ा मारेगी, तुम्हारी पूरी जायदाद बेच डालेगी, फिर मत बोलना हमसे, फिर सिर पटक के मत आना हमारे पास रोने की। रिंकी देखो क्या हो गया है, अभी बता रहे तो तुमने बहुत छूट दी है मम्मी, बहुत छूट दी है, पछताओगी बाद में, हम बता रहे हैं।